सोनम रघुवंशी को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। सोनम ने राज कुशवाहा से शादी का प्लान बनाया था। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी अब निकल कर आ रही है। विधवा होकर शादी का प्लान उसकी तरफ से था। राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग पहले से की गई थी। सूत्र यहां पर इसको लेकर अब ये जानकारी दे रहे हैं और ये प्लान था कि पहले यहां पर राजा की हत्या की जाएगी, उसके बाद विधवा होकर वो जो उसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है कथित, उससे शादी यहां पर करेगी और इसके तहत ही ये पूरी जो हत्या की साजिश है उसको रचा गया। तो ये तमाम बातें एक एक करके यहाँ पर सामने आ रही हैं। कैसे हत्या की साजिश रची गई, कौन कौन इसमें शामिल था, सूत्र क्या बता रहे हैं इस मामले में, ये भी आप जरा यहाँ पर देखिए। सोनम राज कुशवाहा पहले से बना चुके थे शादी का प्लान क्या था, पहले राजा की हत्या की जाएगी, उसके बाद फिर सोनम विधवा हो जाएगी तो किसी को शक नहीं होगा और ये शादी यहाँ पर आपस में करेंगे। हार्ट पेशेंट पिता पर दबाव भी नहीं डालना चाहती थी सोनम और इसलिए इस साजिश को कहीं ना कहीं अंजाम दिया गया। सोनम ने प्लान बनाया कि शादी के बाद राजा को रास्ते से हटा देंगे और उसके बाद फिर अपने जो उसका प्रेमी था उससे वो शादी यहां पर कर लेगी। योजना थी कि विधवा सोनम से शादी के लिए राज आगे आता और उसके बाद फिर परिवार को भी कोई ऐतराज नहीं होता और ये दोनों यहां पर शादी करते। विधवा सोनम को परिवार राज से शादी के लिए मना नहीं करता, परिवार को ऐतराज ना हो, इसलिए तमाम चीजें यहां पर ये रची गई, ऐसा फिलहाल यहां पर लग रहा है जो सूत्र इसको लेकर बता रहे हैं। तो पूरी खबर हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। सोनम का प्री प्लान क्या था, राज कुशवाहा से वो किस तरह से शादी करना चाहती थी। साथ ही आपको बता दें कि ऐसे खुला सोनम का राज। मेघालय पुलिस को एक सीसीटीवी वीडियो से पहले तो सुराग मिलता है और फिर आगे तफ्तीश की जाती है। सोनम राजा से दूर जाकर आरोपियों से बात करती हुई कई बार दिखी। फोन पर उसने बातचीत की या मैसेजेस किए और संदेह हुआ कि सोनम के कॉल रिकॉर्ड्स इसके तहत खंगाले गए और जिस हथियार से हत्या हुई वो मेघालय में इस्तेमाल नहीं होता, तो शायद इसके बारे में भी जानकारी पुलिस ने जुटाई और पुलिस को सुराग मिला कि आरोपी मेघालय के बाहर के होंगे। तो ये कड़ियां हैं जो धीरे धीरे यहाँ पर जुड़ती चली गई और इस मामले में अब खुलासे होते जा रहे हैं और ये पूरी कहानी अब स्पष्ट होती जा रही है। कैसे ये हत्या यहाँ पर की गई, कैसे साजिश रची गई। गाइड ने भी यहाँ पर बताया कि सोनम 3 हिंदी भाषियों के साथ बात कर रही थी। यहां से इस बात का शक पैदा हुआ कि बाहर से आए हुए कोई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। गाइड ने भी बताया कि लौटते वक्त सोनम ने ही यहां पर कहा कि आगे वो अकेले जाएंगे, यानी गाइड को पहले ही वहां पर किनारे कर दिया गया ये बोलकर कि आगे उसकी जरूरत नहीं है। गाइड के बयान से सोनम पर शक यहां पर और गहराया और इसी एंगल से छानबीन तेज की गई। उसके बाद एक के बाद एक ये कड़ियां यहां पर जुड़ती हुई नजर आई। सीडीआर से सोनम के आरोपियों के संपर्क में होने का सुराग भी मिला। जब उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली गई तब इस बारे में और चीजें जो है स्पष्ट हुई कि किससे वो बात कर रही थी, कहां से उसका संपर्क बना हुआ था। हत्या के बाद सोनम वाराणसी और आरोपी अपने घर पर भाग चुके थे। तो ये पूरी कहानी यहां पर रची गई एक तरह से इस हत्या के बाद कि इसको एक नया एंगल यहां पर दिया जाए। राजा की हत्या के आरोपियों के नंबर की लोकेशन इंदौर में ही मिली है, यानी हत्या के बाद सीधे वो इंदौर चले गए और जो सोनम है वो यहां से गाजीपुर चली गई। इस बीच सोनम वाराणसी के बस के जरिए गाजीपुर आ चुकी थी। बस का सहारा लिया उसने, बस के जरिए गाजीपुर वहां से पहुंची और फिर गाजीपुर में जो हुआ वो आपके सामने एक ढाबे पर वो पहुंचती है, वहां से फोन करती है परिवार को और उसके बाद फिर पुलिस को परिवार जानकारी देता है, पुलिस वहां पर पहुंचती है। हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं निहारिका शर्मा के पास चलते हैं जो हमारे पास इंदौर से जुड़ी हुई है। निहारिका, अब जो ये 3 आरोपी हैं 7 दिन की जो है ट्रांजिट रिमांड में है, इस दौरान क्या क्या जो है प्रोसीजर्स रहेंगे, किस तरह से उनके साथ जांच होगी, कहां से कहां ले जाया जाएगा, कितने बजे ले जाया जाएगा, किस दिन ले जाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए कल 3 आरोपियों का मेडिकल हो चुका था जिला अस्पताल में और जिला अस्पताल में मेडिकल के बाद उन्हें सीधे जिला कोर्ट ले गए थे, जहां पर पेशी के दौरान उनकी ट्रांजिट रिमांड ली गई। एक आरोपी आनंद कुमरी यहाँ नहीं पहुंचा था, जिसके चलते कल आनंद कुमरी को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद आज सुबह आनंद कुमरी को भी इंदौर लेकर आया गया है। मेघालय पुलिस सागर से उसे गिरफ्तार करके यहाँ पर लाई है, जिसके बाद इंदौर पुलिस ने भी उसकी गिरफ्तारी की है। अब यहाँ पर एक बार फिर उसका मेडिकल होगा, जिसके बाद जिला कोर्ट में उसे पेश किया
किया जाएगा। इसकी भी 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड की मांग पुलिस करेगी, जिसके बाद चारों आरोपियों को करीब दिन के समय में इंदौर से पहले भोपाल और भोपाल से उन्हें सीधा लेकर जाएंगे शिलोंग। तो ये जानकारी फिलहाल सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि इंदौर से पहले उन्हें भोपाल ले जाया जाएगा और भोपाल से वाया फ्लाइट उन्हें शिलोंग लेकर जाएंगे। यानी कि चारों आरोपी जिनकी गिरफ्तारी इंदौर में की गई है, अब उन लोगों को सीधा शिलोंग लेकर जाएंगे और इसी दौरान सोनम रघुवंशी को भी शिलोंग लेकर पहुंचेंगे, ताकि वहां से इस पूरे मामले की और पुख्ता जानकारी मिल सके और इनसे सिलसिलेवार पूछताछ की जा सके। जी, सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हैं शिलोंग से, हमारे सहयोगी निहारिका आप भी रहेगा हमारे साथ। सौरभ, कई तरह की चीजें अब सामने आ रही हैं, एक के बाद एक एंगल इस मामले में यहाँ पर दिख रहे हैं। वहां की पुलिस को क्या अंदेशा है, कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई, वो किस ओर इशारा करती है? देखिए, इस वक्त मैं शिलोंग में नहीं हूँ, मैं इस वक्त हूँ सोहरा में। और ये जो होटल है मनहा होटल, शिलोंग से जो होटल में सोनम और राजा रघुवंशी बसे थे, वहाँ से वो चेकआउट करके यहाँ मनहा होटल में आए थे। और यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है, उसमें जो सफ़ेद रेनकोट की बात की जा रही थी, जो एविडेंस के तौर पर मिला था, वो सफ़ेद रेनकोट में भी सोनम यहाँ पे एस्टैब्लिश होती है सीसीटीवी फुटेज में। दूसरी तरफ जो और एक बात है वो ये है कि यहाँ पे जो आपका सीसीटीवी फुटेज है, उसमें एक और दूसरा गाड़ी भी दिखता है जिसमें से कुछ मास्क पहने हुए लोग निकलते हैं। तो पुलिस का ये शक है कि शायद ये मास्क पहने हुए लोग वो आरोपी हो सकते हैं, लेकिन ये पूछताछ के बाद ही पूरी तरीके से पुलिस कंफर्म कर पाएंगे कि कौन है। लेकिन यहाँ पे जरूर सोनम और राजा रघुवंशी को एक साथ देखा गया और सीसीटीवी फुटेज भी उनको यहाँ पे देखा गया। और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, शिलोंग में एक होटल में चेक इन करके यहाँ आना, यहाँ पे चेक इन करना, फिर एक टूरिस्ट लॉज में जाके सूटकेस रखना, फिर वहाँ से आगे जाकर बाइक अबैंडन करके ट्रैक करना, फिर बॉडी मिलना, फिर सोनम का लापता होना, ये सारे एक सीक्वेंस है। तो पुलिस की अब ये कोशिश है कि इस सीक्वेंस को पूरे एयर टाइट एविडेंस के साथ इस्टेब्लिश करे।